श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये जो पितृपक्ष का महीना होता है ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, भैया गुरुजी का एक उपाय है जो हम लोग को विष कपि के नाम से करना होता है। उस उपाय को हमें कौन से टाइम करना, सुबह करना, शाम को करना, दोपहर में करना, या फिर हमें कैसे इस उपाय को पूरे विधि के साथ समझा दीजिए। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये विष कपि का उपाय आपको कैसे करना है जिससे आपकी पूरी फैमिली की, परिवार की जो इच्छा है, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो पाए। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मैंने आपको पहले दिन, जिस दिन पितृपक्ष स्टार्ट हुआ था, 16 श्राद्ध पक्ष का पहला दिन स्टार्ट हुआ था, उसी दिन मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया था कि आपको अपने घर में बनाई हुई 2 रोटी जो शुरुआत में आप पकाते हो, उस रोटी को साफ सुथरे बना करके, चाहे तो गौ माता को, कुत्ते को या फिर कौवे को आपको देना चाहिए, क्योंकि ये 3 कौन होते हैं, हमारे पितरों के तुल्य माने जाते हैं। अब ये विष कपि वाला उपाय समझो। देखो क्या करना है, आपको भी नॉर्मल सा ऐसे रोटी बनाना। अब रोटी बना हो तो रोटी हो, पूड़ी बनी हो पूड़ी हो, पराठा बना हो पराठा हो, घर का कुछ भी आपका बना हुआ हो, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है ना, क्या करना है, इस रोटी के अंदर क्या डालोगे, आपको अंदर मतलब कि इस रोटी के ऊपर आपको रखना होगा शक्कर। क्या रखना है, शक्कर। शक्कर हो तो शक्कर रख सकते हो, गुड़ हो तो गुड़ रख सकते हो, खीर बनाए हो तो खीर लगा सकते हो, कुछ भी ले लेना। ठीक है ना, फिर आप इस रोटी के टुकड़े को उठाना, आपके घर के आसपास में जो भी नंदी बाबा आते हो, यानी कि जो गौ माता आती हो, उनको अपने हाथों से विष कपि, मैंने नाम स्टार्टिंग में भी लिख रखा है, आप एक बार नोट कर लो इस नाम को। क्या नाम है, विष कपि के नाम से अगर आपने उस रोटी को शक्कर डाल करके, गुड़ डाल करके अगर खिला दिया गौ माता को अपने हाथों से, 7 पुश्तों में कभी आपको पितृदोष नहीं लग सकता। जो भी आपके घर में समस्याएं चल रही होंगी वो खत्म होंगी। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, मैंने क्या कहा कि आपको अपने हाथों से खिलाना है गौ माता को। अब यहां पे समझिएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास में जो गौ माता आती है ना, वो हमें डर रहता है कहीं वो हमको मार ना दें। बिल्कुल डर होना चाहिए सभी के पास में। तो अगर आपको ऐसा डर है ना, तो आप ऐसे रोटी में रखो और जब गौ माता आपको दिखाई दे जाए, पूरे दिन भर में किसी भी पितृपक्ष के किसी भी एक दिन गौ माता दिखाई दे जाए, उनको बुला लो। ठीक है ना, बुलाने के बाद में उनके पास में नीचे रख दो, किसी भी पत्तल में, किसी छोटे से प्लेट में, और तो खिलाओ। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग लेके जाते हैं बाहर रखने के लिए, जमीन पे रख देते हैं। श्राद्ध पक्ष में कभी भी आप कोई भी भोजन गौ माता को खिला रहे हो, कौवे को खिला रहे हो या फिर कुत्ते को खिला रहे हो, सीधा जमीन के ऊपर रखने से आपको दोष लगता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपके घर में पत्तल हो, डिस्पोजल मार्केट मिलता है 2 रुपए का, वही खरीद लाओ, उस पे रख के खिला सकते हो। ठीक है ना, हर एक छोटी छोटी बातें हमें श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने घर में जो भी पितृदोष की समस्या होने वाली है वो सारी खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। है ना, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है भैया हमारे घर में जब पितृदोष लगता है तो हमें पता नहीं चलता कि आखिर हमें पितृदोष ही लगा हुआ है या फिर हमारे घर पे किसी ने कुछ करा दिया है टोने टोट के। उस सभी चीजों से निजात पाने के लिए इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, स्क्रीन पे आप सभी को चावल का दाना दिख रहा है। इस उपाय का नियम क्या है कि आपको 3 चावल का दाना लेना है, गिन करके। कितने चावल के दाने लोगे, 3 चावल का दाना आपको लेना है, और वो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल के दाने के साथ में एक पुष्प होता है जो पितृ को समर्पित होता है, और वो पुष्प होता है सफेद पुष्प। ध्यान रखिएगा, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी सफेद पुष्प आप ले सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही, एक सफेद फूल लेंगे, 3 आपको क्या लेना है, चावल के दाने, एक छोटी सी कटोरी लेना, लोटा लेना, ग्लास लेना, पत्तल लेना, जो भी आपके घर में हो, कोई भी पात्र, उस पात्र में सबसे पहला काम करेंगे, आपको गंगा जल डालना है। क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में इसमें जल नहीं मिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल में ही आपको क्या करना है, 3 वो चावल के जो दाने होंगे वो डाल देना। सफेद पुष्प को गंगा जल के अंदर नहीं डालना है। फिर आप इस कटोरी को उठाना, महादेव का शिवलिंग, चाहे आपके घर पे हो वहां पे कर सकते हो, मंदिर जाना हो वहां पे कर सकते हो, कहीं पे भी आपको महादेव का शिवलिंग दिख जाए, उनके शिवलिंग के पास जाना, और हमेशा अपना जो फेस रखा करिए उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको रखना है। ठीक है ना,
मैंने आपको परसों की वीडियो में एक छोटी सी बात बताई थी कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो यही जल क्या होता है, बहता हुआ नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता? जिस स्थान पे ये जल नीचे गिर रहा है वो स्थान कौन सा होता है, हमारे पितरों के लिए। जो आपके पास में सफ़ेद पुष्प है उस सफ़ेद पुष्प को यहीं पे नीचे रख देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, और उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अपने पितरों का ध्यान करना। यहां पे कुछ और नाम नहीं लेना, ना कोई मंत्र बोलना, ना कुछ भी करना। अपने पितरों का नाम बोल के पहले एक लोटा जल चढ़ाओगे, बाद में आपके कटोरी में, पात्र में, लोटे में जो गंगा जल के साथ में 3 चावल का दाना है उसे समर्पित कर देने से हमारे घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। जिस भी कारण से हमारे घर में अगर पितृदोष लगा हुआ है और वो खत्म ही नहीं हो पा रहा तो करके देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है जो कि आप सभी को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इस तरीके से पत्ते के साथ में ना। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने गलती से लगा दिया पीपल का पत्ता। आपको पीपल का पत्ता नहीं लेना है। क्या लेना है आपको? लेना है क्या? बेलपत्र, ठीक है ना, क्योंकि महादेव को क्या प्रिय है? बेलपत्र। सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर मान लीजिए कि घर का आपके कोई भी ऐसा सदस्य है जिसको लड़ाई करने का बड़ा शौक है, मतलब कि वो इंसान बिना लड़े उसको खाना ही नहीं पचता है, ऐसी उसकी हैबिट है, गलत संगति है, ड्रिंक करना, ये वो दुनिया भर की चीज़ें उसकी भरी पड़ी हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। एक छोटा सा पात्र लीजिएगा, उस पात्र के अंदर आपको वही काम करना है, गंगा जल डालने। सबसे पहले थोड़ा सा जल डालना और फिर इसके अंदर गंगा जल डालेंगे। जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाया उस बेलपत्र को इसी कटोरी में आपको रख देना। आपके घर में कोई भी एक सिक्का होना चाहिए, चाहे वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, कोई भी एक सिक्का लेना, बेलपत्र के ऊपर सिक्के को रख देना। इस कटोरी को उठाने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सबसे पहला काम करेंगे, जो सिक्का आपने रखा है उस सिक्के को उठा करके आपके घर में जहां पे पीने के लिए पानी रखा जाता है, मटका हो, परिंदा हो, आरो हो, उस स्थान पर उस सिक्के को चुपचाप रख देना। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, बेलपत्र के साथ में उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव, कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। अब बात करते हैं कि भैया जो सिक्का हमने रखा है वहां पे, उस सिक्के का हम क्या करें? उस सिक्के को आपके घर में जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं श्राद्ध पक्ष के, चाहे आप इस उपाय को आखिरी दिन ही क्यों ना कर रहे हो, जितने भी दिन बचे हुए हैं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि पे आप उस एक सिक्के को उठाना, किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में या फिर उसके पास में कोई मंदिर हो वहां पे दान पात्र में डाल देना। यकीन मान लीजिए कभी जीवन में पितृदोष की समस्या नहीं होगी और घर में अगर पितृदोष की वजह से आपके लड़ाइयां होती हैं तो वो लड़ाइयां तो धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। 3 आपको समझ में आ गए हैं। एक स्पेशल से और सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय होगा और यह उपाय होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। जैसे आप लोगों ने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, तो आपको इस उपाय को करना है। स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रही है, सिर्फ एक बेलपत्र लेना है, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा और आपको काला तिल लेना है। अब पितृपक्ष का उपाय है और काला तिल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट हाँ 1 चुटकी आपको काला तिल लेना होगा, ठीक है ना। जो 1 चुटकी काला तिल लिया है, बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर उस 1 चुटकी काले तिल को रखना और रखने के बाद में एक छोटी सी कटोरी फिर से लेना। अब इस कटोरी के अंदर ना तो आपको काला तिल रखना है, ना तो आपको बेल पत्र रखना है, सिर्फ इसके अंदर क्या भरना है? जल। और जल को भर करके अपने घर में जहां पे आरो हो, मटका हो, परिंदा हो, जल के साथ में बेल पत्र के ऊपर जो काला तिल है वहां पे खड़े होकर के पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको यह कामना करनी है कि हमारी ये विशेष है, हमारी ये इच्छा है, हे पितृ देवता ये हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो आप हमें क्षमा करें। ऐसे क्षमा याचना करके और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के सबसे पहला काम करेंगे, उस कटोरी का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर काला तिल है उसको आपको समर्पित कर देना होगा। जो आपके विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, यकीन मान लीजिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही क्या?
तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। पूरे पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको मौका मिलता है, इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।